ये रही मेरी 1 मंथ की फ़ी एन। अगर तुम्हें मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता तो तुम एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे। तुम्हें बाइस कैसे फाइंड करने हैं। मैं कुछ रूल्स बताता हूँ तुम्हें बाइस फाइंड करने के। पहले देखो, ये जो होती है ना विक्स, इस विक्स का बहुत बड़ा रोल है। कभी भी अगर तुम सोचते हो विक्स का कोई रोल नहीं है तो ऐसा नहीं होता। विक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लो मार्केट जो है यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, नीचे इसने लो लगाया, ओके, फिर आगे यहाँ पे क्लोज कर दिया, ओके। उसके बाद क्या किया, फिर सेकेंड डे, नेक्स्ट डे, ये डेली का कैंडल है। नेक्स्ट डे क्या करेगा मार्केट, फिर से जो है, 1 मिनट, यहाँ पे इसने बिक दे देता हूँ। मार्केट क्या करेगा, फिर से यहीं से ओपन होगा मार्केट, ओके, ऊपर जाएगा, विक्स लगाएगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ के आके क्लोज कर देगा। फिर मार्केट क्या किया, देखो, ये जो है हाई है, ओके, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। अब मार्केट ऐसा क्यों करता है, मार्केट कभी भी एकदम से सीधा नहीं जाता है। अगर तुम सोचते हो मार्केट सीधा नीचे जा रहा है, नीचे जाता जाएगा, ऐसा नहीं जाता। मार्केट को थोड़ा पुलबैक चाहिए। अगर नीचे जाना है, यहीं ऊपर जाना है, तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली मार्केट जब डेली को, अगर तुम्हें डेली बायस फाइंड करने, तो ये रूल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से समझना। अगर तुम्हें मार्केट में टिकना है तुम्हें डेली बायस पता होना चाहिए। अब देखो, अगर तुम्हें डेली बायस ही नहीं पता, अगर तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं पता, तुम्हें अगर जाना किधर है, तो तुम कैसे जाओगे। अगर तुम्हें डेली बायस पता, जैसे मान लो तुम्हारा ये दोस्त का जो है, मान लो ये तुम्हारा दोस्त का जो है घर है, ओके, और तुम्हें यहाँ पे अपने दोस्त के घर जाना है, ऐसे दोस्त के घर जाना है, ठीक है, दोस्त के घर जाना है, तो तुम्हें ये रास्ता पता है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा दोस्त का घर ये रहा है, ये है तुम्हारा दोस्त का घर, और तुम्हें ये रास्ता दे दिया जाए, ये रास्ता दे दिया जाए, क्या तुम जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें रास्ता जो है गलत दिया गया है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर भी नहीं जा पाओगे, कितना भी घूम लो, कितना भी। अगर तुम्हें रास्ता पता है तो भले ही लेट हो जाओ पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही मार्केट का खेल होता है कि अगर तुम्हें रास्ता पता है, जैसे मार्केट का ट्रेंड पता है तुम्हें, तुम्हारा एक एसएल भी चला जाए तो दूसरे में अगर तुम दूसरा ट्रेड लेते हो, तुम्हारा टीपी आने का चांस बन जाता है, ठीक है। बायस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है, मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, अगर तुम्हें बायस नहीं पता तो वो स्ट्रेटजी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर बायस के साथ अगर वो तुम स्ट्रेटजी यूज करते हो, कसम से कह रहा हूँ, मक्खन मक्खन चलता है। अगर तुम्हें मक्खन टीवी नहीं मिला ना, फिर कहना तुम, क्योंकि मैं खुद जो है 1 मंथ से ये चीज़ कर रहा हूँ, फिर जाकर तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें विश्वास करना चाहिए। मैं विश्वास करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाऊँगा इसका, जो मैंने यूज किया है, कितने ट्रेड लिए, कितने प्रॉफिट किए, वो सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ कि कुछ की मार्केट जब भी सेलिंग ट्रेंड में चल रहा है, तो वो सेलिंग अगर पिछले दिन का कैंडल अगर सेलिंग का है तो अगले दिन का भी सेलिंग का ही बनेगा। वीकली में ऐसा होता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, समझे। तो उस दिन तुम्हारा एसएल जाएगा, समझ लो एसएल जाएगा। अगर तुम जितना बायस में दिमाग लगाओगे, तुम्हारा उतना ज़्यादा एसएल जाने का चांस है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो है इस वीक का रोल क्या होता है। आखिर तो मार्केट यहाँ पे मान लो, ये मैं कहता हूँ यहाँ पे जो है ये ओपन होता है, ठीक है, ये ऊपर क्यों जाता है, इसके पीछे रीज़न जो होता है ना, समझो मेरी बात को, समझो। जो पुल बैक लेते हैं, जो बायस को ट्रैप करते हैं, समझ लो ट्रैप, ये ट्रैप होते हैं। उसके बाद रियल मूव नीचे को मिलता है। यही सेम चीज़ ऊपर की साइड भी कर सकते हो तुम, कि मान लो बायर्स की है, जैसे बाइंग में बाइक ट्रेंड चल रही है, ऐसे ही सेलर्स ट्रैप होंगे, फिर तुम्हें बाइंग में जाना है। इस स्ट्रेटजी में जो होता है ना, कि ट्रैप के बाद तुम्हें एंट्री मिलता है। जैसे
सेलिंग ट्रेंड है, ओके, बायस ट्रैप हुआ, फिर से तुम्हें सेलिंग मिल गया। तो सो ये स्ट्रेटजी है, इसलिए मैं तुम्हें ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सो तुम्हें बायस समझाना बहुत ज़रूरी है। बिना बायस के स्ट्रेटजी यूज करोगे तुम्हारा बहुत ज़्यादा एसएल जाएगा। सो तुम्हें ये जितने भी ट्रेड दिख रहे हैं ये सारे इसी स्ट्रेटजी पे लिए गए हैं। और ये भी देखो, ये सबसे बड़ा टीपी मिला था मुझे 260 पिप्स का। भाई समझते हो तुम, इतना बड़ा बेनिफिट है इस स्ट्रेटजी का। उसके बाद फिर से मुझे टीपी मिला था यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हुआ था पिछले दिन का। हाँ, यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर इस दिन ट्रेड ले नहीं पाया था। सो ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है ये नहीं गया था। फिर इससे पिछले दिन का टीपी, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, यहीं से जो मार्केट रिवर्स किया, जो तुम्हें दिख रहा होगा बाइंग जो आया एकदम तगड़ी सी। सो रिवर्स करने का भी रीज़न होता है। और फिर से इसके पिछले दिन का टीपी, यहाँ पे तुम्हें टीपी दिखेगा। एसएल बहुत कम गए मेरे, और ये 1 मंथ का रिजल्ट है, मैं तुम्हें रिजल्ट भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे भी टीपी ये, और ये ट्रेड जो तुम्हें मिलेगा ये सुबह मिलेगा तुम्हें। देखो मार्केट का अगर डायरेक्शन तुम्हें पता है ना, सो तुम प्रॉफिट बनाओगे ही बनाओगे। सही स्ट्रेटजी कोई सा भी यूज करो, अगर तुम एक बिगिनर को भी डायरेक्शन बता दो कि मार्केट इस साइड जाएगा आज पूरे दिन, सो वो गलत एंट्री में भी प्रॉफिट बना लेगा। और एक बिगिनर को तुम ये बता दो इस मार्केट का डायरेक्शन अपोजिट है, सो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कितना भी अच्छा स्ट्रेटजी यूज कर ले उसका एसएल जाएगा ही जाएगा। सो ये चीज़ तुम नोट कर लो। मान लो मुझे मार्केट का डायरेक्शन सेलिंग में पता है, ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ सेलिंग। सो ठीक है, ये जो है सेलिंग लिया मैं। अब क्या करेगा मार्केट जो है मुझे दे देगा, टीपी दे देगा। सो अब यहीं पे मैं जो बाइंग चाहता, ठीक है, मुझे किसी ने बताया चलो यहाँ पे फुल बैग है, कहीं से भी मैं एंट्री उठाता और मैं थोड़ा होल्ड कर लेता, आराम से थोड़ा होल्ड करता और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक होल्ड करता। सो क्या करता मार्केट जो मैं आगे और भी होल्ड करता, सो मार्केट क्या करता यहीं से रिवर्स होकर मेरा एसएल ले लेता। जो हमारा बायस का रोल होता है ना वो हमें लंबे टीपी दिलाता है। सो तुम्हें बायस पर मास्टरी करना पड़ेगा। मैं ये छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादातर बंदे जो होते हैं उनको लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं होते। सो बायस का रोल इतना है ना, मैं डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ पर मेरे पास उतना वक्त नहीं है जो तुम्हें डिटेल में सिखाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे बथेरे बायस के रिलेटेड वीडियो पड़े हैं। और मैं तुम्हें कुछ इस स्ट्रेटजी का खासियत बता देता हूँ। जैसे कि इस स्ट्रेटजी में जो है ना सुबह तुम्हें ट्रेड मिल जाएगा, 6 बजे से 8 बजे तक तुम्हें ट्रेड मिल जाएगा, और दिन में एक ही ट्रेड मिलेगा। चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो तुम्हें एक से ज़्यादा ट्रेड मिलने ही वाला नहीं है। सो इस स्ट्रेटजी में तुम्हारा डिसिप्लिन फॉलो होगा, एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाओगे। सो इससे अच्छा स्ट्रेटजी शायद मेरे अंदाज से तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होना चाहिए, एक बिगिनर या एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो तुम तो। और ये मेरा 1 मंथ की पीएनएल है। सो देखो इसमें कितना लॉस है, टोटल मैंने इसमें कितना प्रॉफिट किया, तुम कैलकुलेट करके देखना। सो इसी स्ट्रेटजी पे मैंने देखो आज का ट्रेड लिया, जबकि मार्केट जो है सेलिंग ट्रेंड, समझ रहे हो, मतलब सेलिंग ट्रेंड में पिछले दिन का, मैं तुम्हें पिछले दिन का एक कैंडल बताता हूँ, ये सेलिंग है। जो मैंने आज ट्रेड है आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो ये जो बिग है ना, मैं बिग क्यों कैप्चर कर लिया, समझ रहे हो, बल्कि मार्केट मेरे अपोजिट गया आज के दिन, फिर भी मेरा आज टीपी आया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज का ट्रेड। 1 मिनट रुको, बस 5 मिनट, मैं तुम्हें अभी ट्रेड दिखाता हूँ, ये वाला जो मैंने कैप्चर किया है। सो यहाँ पे देखना, यहाँ से जो है ना मेरा जो है यहाँ पे एक एसएल हंट हुआ था। सो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा एक एसएल हंट हुआ था, सिर्फ पता है 40 पिप का एसएल हंट हुआ था। फिर मैंने सेकेंड एंट्री सेम स्ट्रेटजी भी बनाई यहाँ से। फिर इसमें मुझे जो मिला ना, मेरा 40 पिप्स का एसएल हिट हो के भी देखो मार्केट जो है कहाँ तक गया। ये चीज़ तुम नोटिस करो कि इस स्ट्रेटजी का खासियत देखो कहाँ तक गया। मैं बस यहीं पे बुक किया था, बस यहाँ पे 1:5 कैप्चर किया मैंने। उसके बाद मार्केट जो रिवर्स हुआ वो तुम देखो। मैं तुम्हें अपना भाई समझ के कह रहा हूँ, 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा मत लिया करो।
अब मेन मुद्दा मैं तुम्हें बताता हूँ कि बायस को फाइंड कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये डेली का कैंडल है, तीनों मान लो, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, जैसे तुम्हें मंडे, मान लो ये मंडे है, ठीक है। मंडे को तुम्हें सेल करना है, तो पिछले दिन का कैंडल देखो सेलिंग का बना है कि नहीं बना, वन डे में अगर बना है तो पिछले मंडे को तुम्हें सेलिंग करना है। ऐसे ही तुम्हें ट्यूसडे को सेल करना है, तो देखो मंडे को सेलिंग का कैंडल है कि नहीं पूरा, अगर है तो ट्यूसडे को तुम सेलिंग में रहना। इसका अपोजिट सेम, जैसे अगर तुम्हें बाइंग साइड जाना है तो तुम बाइंग साइड भी ये इस्तेमाल कर सकते हो। यही जो है तुम्हें बायस फाइंड करने में मदद देगी, ठीक है। ये बायस के ऊपर वीडियो था और नेक्स्ट पार्ट मैं स्ट्रेटजी के ऊपर बनाऊंगा, वो भी बायस कैसे इस्तेमाल करते हैं उनके साथ, और उसके बाद मैं बायस से एक क्लियर वीडियो बनाने वाला हूँ।